एक गरीब भक्त थे। अभाव और कमी के कारण निरंतर संघर्ष करना पड़ता था। 2 समय का खाना पाना उनके लिए सपना था, लेकिन वो भगवान के परम भक्त थे। उनके टूटे फूटे कुटिया के सामने एक जमींदार रहता था। अयशो आराम से वो चलता था। कभी कभी जमींदार के साथ खुद को तुलना करते हुए दुखी हो जाते, लेकिन बाद में यह सब ईश्वर का इच्छा है यह सोचकर मन को संतुष्टि देते थे। उस दिन बारिश की रात थी। उनके कुटिया टूटे फूटे होने के कारण घर पूरा बारिश के पानी से भर गया। भक्त घर के एक कोने में जाकर बैठ गए और सहन न कर पाने से वो भगवान को गाली देने लगे। मध्य रात्रि के समय था। बारिश रुक गई थी। कुटिया के छत से पानी के बूंदे टपक रहे थे। भक्त उसी कोने में बैठे बैठे कब सो गए पता नहीं चल पाया। अब उन्होंने सपना देखा कि पूज्य देवता स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और कहा, तुम मुझे इस तरह अपमान और गाली क्यों दे रहे हो? जवाब में भक्त ने कहा, जो जमींदार दूसरों का शोषण और लूट करता है वो धन की पहाड़ी पर बैठा है। सारी खुशियाँ उसके पैरों के नीचे है, लेकिन मैं आपकी शरण लेता हूँ और अपने दिन दुख में बिताता हूँ। शांति से भी नहीं सो पाता। छोटी सी झोपड़ी को भी खपरेल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे आपने कौन सा सुख दिया है? भगवान मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सामने वाले जमींदार बहुत खुश है? मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। उसका हालत देखने के बाद तुम मुझे बताना कि वह वास्तव में कितना खुश है। दिव्य दृष्टि के माध्यम से दुखी भक्त ने देखा कि अमीर आदमी की सबसे बड़ी बेटी एक निचली जात के लड़के के साथ घर से भाग चुकी है और इसके कारण पति पत्नी गहरी मानसिक पीड़ा में है। दूसरी बेटी की शादी के समय हो जाने के बावजूद उसकी शादी नहीं हो पा रही है। इकलौता बेटा अपाहिज है। पैसों के लालच दिखाकर उसने अपने बेटे की शादी करा दी। शादी के कुछ दिन बाद दुल्हन घर से भाग गई है। जमींदार के नाम सुनते ही गांव के लोग घृणा करते थे। गंभीर मानसिक चिंताओं के कारण जमींदार शांति से सो नहीं पा रहा था। वो बिना दवा लिए सो नहीं सकता था। यह सब देखने के बाद भगवान ने पूछा, अब मुझे बताओ, जो आदमी तुम्हें खुश दिख रहा है क्या वो वास्तव में खुश है? भक्त ने ना कहा। उसके बाद भगवान ने उसे हिमालय के चोटी पर ध्यानरत एक संत का दिव्य दर्शन दिया। संत प्रसन्न मन से ध्यान कर रहे थे। तेज रोशनी से चेहरा चमक रहा था। अब भगवान ने पूछा, सर्वत्यागी संत जो मेरे नाम के व्यतीत किसी को अपना नहीं मानता, वो तुम्हें सुखी प्रतीत हो रहा है या दुखी? अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य से मन को शांति नहीं मिलती। मन का स्थिति ही सुख और दुख का नियामक है। अमीर जमींदार दूसरों की दौलत लूटकर खुद के जीवन को स्थापित कर दिया है। इतना कहकर प्रभु गायब हो गए। दुखी भक्त की नींद टूट गई। अंत में खुद की स्थिति उस अमीर जमींदार से बेहतर है ये निश्चित हो गया। दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी और से खुद को तुलना करते हुए निराश नहीं होना चाहिए। सब ईश्वर का इच्छा है यह सोचकर ईश्वर के ऊपर सब छोड़ देना है। आज का श्लोक है, अधार्मिक नरो जो ही जस्यं चाप्य नृत्यं धनम हिंसा रतश्च जो नित्यं नेहासो सुखा मेधते। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति धर्म आचरण नहीं करता, जो अन्याय के साथ धन अर्जन करता है, जो हमेशा हिंसा करता है, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं होता और ना ही उसका कभी उन्नति होती है।